गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं और बहुत दिनों से रेलगाड़ी समय दूरी नावधारा दौड़ हम लोग डिस्टेंस ग्रुप में काम कर रहे थे। तो जनरल कंपटीशन की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इससे हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं। तो हम काम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। काम समय से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। हालांकि हम एक दो क्लास इसका पहले लिए थे, लेकिन अब रेगुलर इसको हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो टाइम एंड वर्क की तरफ बढ़ेंगे। आज हम टाइम एंड वर्क में एक खूबसूरत बात पढ़ेंगे कि जब एक ही प्रश्न में आदमी, औरत, बच्चा, इतना आदमी, इतना औरत, इतना बच्चा एक साथ ऐसे करके इतना रुपया कमाते हैं, इतना गुना अधिक काम करते हैं, तो चीज़ों को हम लोग कैसे आसान करते हैं, तो इस पे हम काम करेंगे। चलते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लिया जाए। एक्चुअली M1 D1 H1 बटा W1 E1 R इस बराबर M2 D2 H2 बटा में W2 E2 RS2। M से हो गया मैन, और मैन में आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, जो भी काम करने वाला नल भी हो सकता है। मैन पावर, जो भी काम करेगा वो मैन का रोल प्ले करेगा, बच्चा हो, आदमी हो, जो भी हो। डी से होगा डेज, इतने दिन में। एच से होगा आवर, इतने घंटा में। डब्ल्यू से होगा वर्क, इतने काज करते हैं। ई से इफिशियंसी मतलब क्षमता, और आर एस का मतलब रुपया पैसा कमाते हैं। दूसरी चीज हम लोग को यहाँ सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का इनवर्सली होता है। इफिशियंसी होता है जो टाइम का इनवर्सली होता है, क्षमता समय का उल्टा होता है। जो चीज क्षमता में 2-3 है, तो समय में हम कह सकते हैं कितना होगा, 3-2 होगा। आप ऐसे भी सोच लीजिए, यदि आप कोई काम को 10 दिन में कर रहे हैं, कल से आप ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, 10 के बजाय वो काम कम हो जाएगी, कम दिन में समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्षमता को बढ़ाएंगे तो टाइम टेकन कम हो जाएगा, क्षमता को कम करेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। यानी इफिशियंसी टाइम का इनवर्सली होता है। आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका कम समय रिजल्ट हो जाएगा, कम मेहनत करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो आप पे भी अप्लाई होता है ना। सोचने का केवल नजरिया है, सारा चीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो चीजें सारा सरल हो जाएगी। तो हम काम करने जा रहे हैं कि टाइप 1 टाइम एंड वर्क में, कि भाई एक प्रश्न में आदमी, औरत, बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो हम चीजों को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और फिर बोल रहा है कि जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि 10 महिला केवल इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। प्रश्न को एक बार और समझ लिया जाए कि 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर दिए। मिलकर गएगा तो प्लस हो जाता है, तो तथा और का मतलब प्लस कीजिएगा, और या का मतलब इक्वल कीजिएगा। हम चीजों को कर लेंगे, आसान कर लेंगे। तो हम लोग पहले एक रिलेशन निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो 4 चौके 16, 4 छक 24, पंक्तियां आई 15, 7 पचे 35। इसका मतलब 16 में से 15 गया, एक आदमी बराबर 11 वुमेन। इतना निकल गया। अच्छा, और आपको वुमेन में निकालना है, तो किसी भी एक साइड में जाकर उसे आप वुमेन बना लें। तो जब एक आदमी बराबर 11 औरत, 11 चौक 44 औरत, और 6 ऑलरेडी दिया हुआ है। 44 से 6 कितना हो गया, 50। तो चूंकि लिखेंगे कि 50 औरत किसी काम को 8 दिन में कर ले रही है, तो हमको निकालना क्या है, 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30 दिन में करेंगे। तो हम कहेंगे कि 8 5 40, यानी वो काम कितना दिन समाप्त होगा, 40 दिन में समाप्त होगा। प्रश्न को एक बार फिर समझा जाए। समझा यही जाए
कि प्रश्न कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर, मिलकर मतलब प्लस हो गया, काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उसको 10 दिन में। तो मैंने क्या किया कि भाई एक आदमी और वोमेन में हम एक रिलेशन निकाल देंगे, और हमको वोमेन में निकालना है, किसी भी एक साइड में जाके उसको वोमेन बना देंगे। कैसे बनाएंगे कि एक आदमी बराबर 11 वोमेन थे, 44 44 और 6 50 50 औरत किसी काम को 8 दिन में कर रही हैं, तो 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगी? 8 5 40 दिन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि 7 आदमी अथवा 10 औरत, 7 आदमी अथवा का मतलब इक्वल 10 औरत एक 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार है, 10 दिनों में बना पाते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 14 आदमी और 20 औरत मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसको समझा जाए कि 7 आदमी अथवा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं, तो 14 आदमी और 20 औरत मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? देखिए, अथवा और या का मतलब इक्वल होता है, तो हम एक काम करते हैं भाई कि एक को पकड़ते हैं, 7 आदमी बराबर 10 औरत दिया हुआ है, चूंकि 7 मैन बराबर 10 वोमेन दिया हुआ है, तो हम या तो दोनों को मैन बदल दें या तो दोनों को वोमेन बदल दें। देखिए, अगले में आपको 14 चाहिए, इसको 14 बनाने के लिए कितना से गुना करते हैं? 2 से। इधर भी तो 2 से गुना करेंगे ना, इसका मतलब 14 मैन बराबर हो जाएगा 20 औरत। भैया 7 मैन बराबर 10 वोमेन दिया हुआ है, और 14 मैन चाहिए, तो दोनों से गुना कर दे, 14 मैन बराबर 20 औरत। अब देखिए करना क्या है आपको, चूंकि 7 औरत, सॉरी, हाँ, तो आप देखेंगे कि 7 मैन बराबर 10 औरत वोमेन में चेंज कर रहे हैं। तो हमने बताया था जैसा कि बेसिक में M1D1 बराबर M2D2 ऐसा बताए थे। तो 10 औरत, आप देखिए दिन को हमेशा मल्टीपल में रखेंगे, 3 घंटा टाइमिंग को हमेशा मल्टीपल में रखेंगे, तो 10 औरत 10 दिन में, और जो रिजल्ट होता है उसको नीचे डालेंगे। रिजल्ट मतलब इतना रुपया कमा लिए, इतना काम कर लिए, जैसे 100 मीटर लंबी दीवार बना लिया, तो 10 औरत लगकर 10 दिन में कितना मीटर लंबी दीवार नहीं? 100 मीटर, तो उसको नीचे डाल देंगे। अब हमको क्या करना है कि इसको भी वोमेन बदल देना है, क्योंकि ऊपर में हम तो वोमेन का कंडीशन लेके चले हैं। तो 14 मैन के जगह पर कितना वोमेन है? 20 वोमेन, और 20 और 20 40 वोमेन, तो हो जाएगा 40 वोमेन कितने दिन में, टाइमिंग हमको नहीं पता है, कितनी मीटर लंबी दीवार? तो 600 मीटर लंबी दीवार। इस प्रश्न को समझा जाए बाबू। जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें हमने वोमेन ले लिया, तो 10 औरत 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाती है, तो जब उसको वोमेन ले तो इसको भी वोमेन करेंगे, तो 7 को हम 10 कह सकते हैं, तो 14 को हम क्या कहेंगे? 20 कहेंगे। 7 बराबर 10, तो हम 2 से मल्टीपल किए, तो 14 मैन बराबर 20 वोमेन। ये 20 वोमेन हो गया और ये 20 वोमेन हो गया, तो कितना वोमेन हो गया? 40 वोमेन हो गया। 40 कितने दिन में? तो 30 दिन में। कितना मीटर लंबी दीवार? तो 600। इसका मतलब ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 15 चौके 60, यानी कि 15 दिनों में बना पाएंगे। कितने दिनों में? 15 दिनों में बना पाएंगे। आगे बढ़ते हुए बोल रहा है कि यदि 10 आदमी और 15 लड़का मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें, 10 आदमी और 15 लड़का मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करे, ठीक है, तो कह रहा है कि 16 आदमी और 20 लड़का मिलकर, ठीक है, इसके 3 गुने कार्य, यानी इफिशियंसी, और इफिशियंसी को नीचे डालिएगा। जैसा हमने बताया है कि M1D1 H1 बटा W1 E1 बराबर M2D2 H2 बटा W2 और E2, यानी इफिशियंसी जो होगा वो नीचे जाएगा। सवाल को समझा जाए कि 10 आदमी और 15 लड़का मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है,
तो बोल रहा है कि 16 आदमी और 20 लड़का मिलकर इसके तिगुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जबकि एक कंडीशन दिया हुआ है कि 3 आदमी 2 घंटा में उतना ही काम करेंगे जितना कि 3 आदमी 2 घंटा में उतना ही काम करेंगे जितना कि 5 लड़के 3 घंटा में करते हैं। यही कंडीशन है कि भाई 3 आदमी 2 घंटा में उतना ही काम करेंगे जितना कि 5 लड़का 3 घंटा में करता है। तो प्रश्न साफ साफ समझ में आ गया। समझना यही था कि भैया 10 आदमी 15 लड़का मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो 16 आदमी और 20 लड़का मिलकर इसके 3 गुने काम को कितने दिनों में करेगा। जबकि एक कंडीशन है कि 3 आदमी 2 दिनों में उतना ही 2 घंटा में उतना ही काम करेगा जितना 5 लड़का। यहां से हम एक रिलेशन निकाल देंगे। रिलेशन क्या निकालना है, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 मैन बराबर 5/2 बॉय। तो ये दोनों तरफ मैं बार बार बोलता हूं कि या तो दोनों तरफ मैन रहने दीजिए या तो दोनों तरफ बॉय कर दीजिए। चलिए दोनों तरफ बॉय कर देते हैं। तो 10 गुने जहां मैन है वहां 5/2 बॉय कर दिए, और ये ऑलरेडी बॉय है गुने 15 कर दिए। 16 गुने जहां मैन है वहां रख दिए 5/2 प्लस 20 गुने टी बटा में 3, 2 5 10 50 25 15 40, 40 गुने 15 बराबर 8 5 40 और 20 60, 60 गुने टी बटा में 3, 20 3 60, 20 दूनी के 40 और 15 दूनी का 30, यानी ये जो है कितने दिनों में हो पाएगा, 30 दिनों में हो पाएगा। सवाल को समझ लीजिए भैया, एक कंडीशन दिया हुआ है कि 3 लड़का 2 दिन में 2 घंटा में इतना ही काम करेगा जितना 5 लड़का 3 घंटा में करता है। तो हमने यहाँ से रिलेशन निकाल दिया और दोनों तरफ उसको लग कर बना दिया, चाहे आदमी बना दिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 75 लड़का किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 75 लड़का किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कितने पुरुष कितने मैन उसके दुगने कार्य को, जहां गुना होगा क्षमता को नीचे डालेंगे, कितने पुरुष उसके दुगने इससे दुगने कार्य को 20 दिनों में करेंगे, 20 दिनों में करेंगे। जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही कर पाते हैं जितना कि 3 लड़का एक दिन में कर पाता है। यही मेरा कंडीशन है कि भैया क्वेश्चन यही है आपका कि 75 लड़का किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसके 2 गुना काम को 20 दिनों में करेंगे, जबकि 2 आदमी एक दिन में उतना ही काम करेगा जितना कि 3 लड़का एक दिन में करता है। तो हम यहां से रिलेशन निकाल देंगे कि भैया जो है हमको मैन में ही चाहिए, तो बॉय को मैन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मैन बटा में 3 बराबर बॉय हो जाएगा। तो जिधर बॉय था उधर उसको मैन में कर देंगे, क्योंकि भाई मैन में ही चाहिए। तो यहाँ बॉय की जगह पर हम कितना रख देंगे, 2/3 हो जाएगा। ये मैन में कन्वर्ट हो गया। गुने कितना हो गया, 24, और ये ऑलरेडी मैन का हमको निकालना था तो एम कर दिए, गुने 20 बटा में 2, 25 3 75, 2 दहा में 20, 5 दूनी का 10, 5 25, 2 से 2 कैंसिल, 24 5 120, यानी कितने आदमी, तो 120 आदमी। प्रश्न को पुनः समझा जाए। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसके दुगने काम को 20 दिन में करेंगे। जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि 2 आदमी एक दिन में उतना ही काम करेगा जितना 3 लड़का एक दिन में करता है। इसका मतलब हमको आदमी में चाहिए, तो बॉय को हमने आदमी बदल दिया, और यहाँ जहाँ बॉय था वहां 2/3 रख लिया। आफ्टर दैट हमने कैलकुलेशन कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 2 आदमी तथा 7 औरत, 2 आदमी तथा 7 औरत किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरत
3 आदमी तो 8, इसी काम को 11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 8 आदमी 6 औरत मिलकर इसके तिगुने कार्य को 8 आदमी और 6 औरत मिलकर इसके तिगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही हम लोग को निकालना है। एक बार प्रश्न को पुनः समझा जाए। प्रश्न ये बोल रहा है कि 2 आदमी 7 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरत मिलकर उस काम को 11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 6 औरत मिलकर इसके 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो पहले हम लोग कंडीशन क्रिएट करते हैं। 14 दूनी की 28, 14 सत्ते 98, 11 तियाई 33, 11 8 88 ओमेन। तो मैन को मैन तरफ 98 में 88 गया 10 ओमेन और इधर हो गया 5 मैन। तो 5 दूनी का 10, 1 आदमी 2 औरत के इक्विवेलेंट हो गया। चलिए, ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। इससे लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी से बैलेंस कीजिए और इस बात का ध्यान देना हो कि या तो पूरे बात मैन में कन्वर्ट हो या पूरे बात वोमेन में कन्वर्ट हो। 1 आदमी बराबर 2 औरत। चलिए अब डाटा को चलिए फिलअप करते हैं। 1 आदमी बराबर 2 औरत। देखिए इसमें हम पुट कर रहे हैं, जब 1 आदमी को 2 औरत तो 2 दूनी के 4 औरत हो। जब 1 आदमी बराबर 2 औरत, 2 आदमी 4 औरत, 4 औरत और 7 औरत कितना औरत, 11 औरत। इसका यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो गया, 11 औरत हो गया। इसी काम को कौन दिन में कर रही है, 14 दिन में कर रही है। अब इसको भी ओमेन ही बनाएंगे। जब उसको ओमेन बना दिए तो 1 मैन बराबर 2, 8 दूनी का 16 ओमेन, 16 6 22 ओमेन। कितने दिन में, इसके तिगुने। तो 11 दूनी का 22, 2 7 14, 17 21, यानी कह सकते हैं 21 दिनों में समाप्त करेंगे। कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 21 दिनों में समाप्त करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है 1 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी काम को 33 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आदमी और औरत मिलकर किसी काम को 33 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 14:11 है। यानी आदमी और वुमेन का जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी 14:11 है। तो प्रश्न कर रहा है कि 1 औरत अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगी। तो वुमेन का टाइम जानना है कितने दिनों में हो पाएगा। तो प्रश्न समझ आया है कि आदमी और औरत मिलकर किसी काम को 33 दिन में एक साथ मिले तो कर सकते हैं। आदमी और औरत के क्षमताओं का रेशियो 14:11 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का इनवर्सली होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, यदि एक दिन में आदमी 14 यूनिट काम करे और एक दिन में औरत 11 यूनिट काम करे, तो दोनों एक दिन में मिलकर 25 यूनिट काम करेंगे। भैया आदमी एक दिन में 14 यूनिट, औरत एक दिन में 11 यूनिट, तो दोनों यदि मिल जाए तो कितना यूनिट, 25 यूनिट। तो जब एक दिन में 25 यूनिट टोटल यूनिट निकाल देंगे, टीयू का मतलब टोटल यूनिट। जब एक दिन में 25 यूनिट काम हो रहा है, काम कितना दिन हो रहा है, 33 दिन, तो 25 गुने 33 कर देंगे, ये टोटल यूनिट हो गया। अब समस्या ये है कि हमको वुमेन का निकालना है। इसका मतलब वुमेन का हमको टाइम चाहिए। वुमेन का टाइम, इसका मतलब टोटल यूनिट आपका हो गया 25 गुने 33, और वुमेन का हमको टाइम चाहिए, और वुमेन है एक दिन में कितना, 11 यूनिट। 33, यानी 75 दिनों में वो पूरा कर पाएंगे। यानी एक औरत अकेला उस काम को 75 दिनों में कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़का
6 आदमी तथा 8 लड़का एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 26 आदमी और 48 लड़का जो है मिलकर उस काम को 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न कह रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। समझ पाइए प्रश्न को। प्रश्न ये बोल रहा है 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर पा रहा है, और 26 आदमी और 48 लड़का मिलकर उस काम को 2 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो भैया 15 आदमी और 20 लड़का मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहां से वो 2 5 10, तो 5 छक्का 30, 5 8 40, 26 मैन 48 बॉय। तो 30 में से 26 गया 4 मैन, यहां हो गया 8 बॉय। तो 1 आदमी बराबर 2 लड़का। ठीक है, अब ये जो चीज निकालना है, तो इसको बैलेंस या तो इससे कीजिए या तो इससे कीजिए। चलिए, जो जिससे इच्छा है उससे बैलेंस कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए हम इससे बैलेंस कर रहे हैं। जब 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का, और ये खुद लड़का है 8 लड़का, तो 12 8 20 लड़का। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितना लड़का, 20 लड़का। 20 लड़का किसी काम को कौन दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब यहां जाओ, 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 15 आदमी बराबर 30 लड़का, 30 20 50 लड़का उस काम को कौन दिन में करेगा। प्रश्न को समझा जाए कि 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 6 दूनी का 12 8 20 लड़का किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 30 20 50 लड़का उस काम को कौन दिन में करेगा। तो 5 के 20, इसका मतलब उस काम को 4 दिनों में पूरा करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में और 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करती हैं, और 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। आज मैंने एक टाइप्स के सवाल आपके सामने रखा है ना, तो शायद इतना पढ़ लेने के बाद आपको किसी भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। 18 आदमी किसी काम को 24 दिन, 54 महिला किसी काम को 12 दिन, 16 बच्चे किसी काम को 54 दिन, तो उनको 3 आदमी 9 और 6 बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे। तो हम यहाँ एक सिंपलेस्ट रेशियो बना लेते हैं। अब सिंपलेस्ट देखिए, 18 देखिए, 18 एकम 18, 18 आई 54, 18 आई 54, 18 से काट दिए। अब किससे काटेंगे, 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 आई 12, 4 चौके 16। अब देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, अब 3 एकम 3। तो आपको क्या रीड किया है, 2 मैन बराबर 3 ओमेन बराबर 4 बॉयज। तो आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो किसी एक जात में कन्वर्ट कीजिए, या तो मैन या तो ओमेन या तो बच्चा। तो ऐसा कीजिए, सबको मैन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए, सबको मैन में कन्वर्ट करना मतलब ओमेन को भी मैन बनाना है, बच्चा को भी मैन बना देना है। चलिए ठीक है, तो 2 मैन बराबर 3 ओमेन, तो 2 मैन बटा 3 बराबर 1 ओमेन लिख सकते हैं। ओमेन को बदल दी, और बच्चा को बदलेंगे। 2 मैन बराबर 4 बॉय, तो 2 दूनी का 4, यानी 1 आदमी बराबर 2 लड़का। आते हैं मैन के रूप में बदलेंगे, तो इसको जो करते हैं मैन। हमने ओमेन को मैंने क्या किया, 2 मैन बटा 3 कर दिया। और ध्यान देंगे, 2 बच्चा को 1 आदमी, इसका मतलब आधा, 6 बच्चा को 3 आदमी, 3 मैन कर दिया। और ये हमको निकालना है कितना दिन, यानी आप फाइनली आपको मैन में कन्वर्ट कर दिए। तो 3 3 के 9, 3
और 3 दूनी के 6, 3 9 3 12। 12 मैन को हमको टाइम निकालना है। जब हमने मैन में कन्वर्ट किया तो मैन का ही रिलेशन लेंगे ना, तो हम लिखेंगे चूंकि 18 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में करेगा। तो 12 दूनी के 24, 18 दूनी का 36, तो t बराबर 36। तो देख पा रहे हैं एक तरह के क्वेश्चंस लिए गए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, और उसी काम को 18 बच्चे 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि 4 आदमी 12 महिला 20 बच्चा मिलकर 2 दिन काम किए, तो शेष कार्य को केवल पुरुषों के द्वारा 1 दिनों में समाप्त करना है, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा? प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न ये बोल रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, 8 औरत किसी काम को 18 दिन में, 18 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में। तो 4 आदमी 12 औरत और 20 लड़का मिलकर काम को 2 दिन में करता है, और 2 दिन करने के बाद जो शेष काम बच रहा है, तो एक आदमी अकेला जो है बोल रहा है कि शेष जो है केवल पुरुषों की तरह शेष बच्चे का, हाँ बोल रहा है कि हाँ, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? एक प्रश्न पूछ रहा है कि 6 आदमी 12 दिन, 8 औरत 18 दिन, 18 बच्चा 10 दिन, तो 4 आदमी 12 औरत 10 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम किए, तो शेष काम को पुरुषों के द्वारा करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम कह सकते हैं वर्षक 72, इसका मतलब 72 आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है। 1/72 का मतलब क्या हुआ कि 72 आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है। 18/8 44, तो इसका मतलब 1/144, 144 औरत किसी काम को 1 दिन में करती है। 18 दाम 180, इसका मतलब 180 बच्चा किसी काम को 1 दिन में करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4 आदमी की जगह पर दिए 1/72, बच्चा के जगह पर दिए ह्यूमन के जगह पर दिए 1/144, और बच्चा के जगह पर दिए 1/180, गुने कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 18 चौक 72, 12 12 44, और 2 9 18, 18 12 9 36, 18 दूनी के 36, बत्तियाँ 36, 9 चौक के 36 गुने 2 कर दिए, 4 3 7 2 9 दूनी 18/36, यानी 18/36 का मतलब कितना हो गया? 1/2 हो गया, यानी काम का आधा भाग हो गया। तो आधा भाग जब हो गया तो शेष कितना बच गया आपका? और आधा बच गया, या आधा काम हो गया तो शेष आधा बच गया, और शेष काम को पुरुषों करना है। तो 72 आदमी किसी काम को 1 दिन में करते हैं, और उन्हें कहा जाए कि तुमको आधा ही दिन में करना है, इसका मतलब कि कितने पुरुष लगाया जाएगा? 36 पुरुष लगाया जाएगा। प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न ये बोल रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिन, 8 औरत किसी काम को 18 दिन, 18 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो हमने क्या किया भैया? आदमी का, औरत का, बच्चा का 1-1 दिन, 72 आदमी किसी काम को 1 दिन, 44 औरत किसी काम को 1 दिन, 180 बच्चा किसी काम को 1 दिन। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया और ये लोग मिलकर 2 दिन काम किए, तो हमको देखने को मिला कि 1/2 काम हुआ। तो जब 1/2 हुआ तो 1/2 शेष बच गया, और पुरुषों को द्वारा करना तो 72 से गुना कर दिया, इसका मतलब 36 पुरुष इस काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देखें आप, आज हम एक ही टाइप्स के प्रश्न लेके आए हुए थे। आदमी, औरत, बच्चा जिस प्रश्न में हो तो उसको हम लोग कंबाइंड कैसे करते हैं, वैसे सारे प्रश्नों पर हमने काम किया।